वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 2 मार्च की। आज की मार्केट की थाली प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को डिटेल में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना भाई। गिफ्ट निफ्टी का एक्शन देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना भाई। गिफ्ट निफ्टी यहां पे हमें क्या दिखा रहा है और उसके पीछे का गैप अप या गैप डाउन जो है वो कितना सस्टेन करेगा उसको हम समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं गिफ्ट निफ्टी यहां पर 640 के आसपास 638 पे देख रहा हूं तो सिर्फ 100 पॉइंट का गैप डाउन है। जो लोग बोले थे ना लोअर साइड लग जाएगा, 5% गिर जाएगा, 10% गिर जाएगा, भाई कुछ भी नहीं हुआ। भाई किसको? ट्रंप को याद आ गया कि वीकेंड खत्म हो चुका है। ट्रंप ने सिंपल क्या बोला? आई हैव एग्री टू टॉक। भाई जो होना था वो हो चुका। मैंने ये चीज आपको फ्राइडे की शाम को बोली, सैटरडे को भी बोला कि वर्स्ट इज बिहाइंड। जो हो मतलब जो बुरा हो सकता है, जो बुरा होना है वो हो चुका है। भाई उनको चाहिए क्या था कि खामिना खत्म हो जाए, वो खामिना का उन्होंने कर दिया खात्मा, खत्म हो गए वो। उसके बाद भाई सिंपल सी वो है कि रिजीम चेंज हो जाएगी, उनका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये उनका मकसद था। वही इन्होंने, ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बोला है कि साफ सी बात है, मैं ईरान लीडर्स के साथ में नेगोशिएशन को रिज्यूम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। अब जो वॉर जैसी सिचुएशन है, भाई उन्हें भी पता है कि ईरान के साथ लड़ना, क्योंकि ईरान ऐसा देश है कि वो पीछे नहीं हटेगा, वो वॉर करता ही रहेगा। और वो किस पे वॉर कर रहा है? वो मिडिल ईस्ट के देशों पे वॉर कर रहा है, वो स्टेट ऑफ हार्मोस पे वॉर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों पे अटैक कर रहा है जो कि उनके लिए, जो सब देशों के लिए वो इसेंशियल है, बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। तो उसको ज्यादा देर सस्टेन करना ट्रंप भी नहीं चाहेंगे। ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इतनी बड़ी वॉर को वो सस्टेन करे, और चीज को वो भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि मैं ईरान लीडर्स जो हैं उनके साथ में रिज्यूम करना चाहता हूं नेगोशिएशन को। तो ये उनका सिचुएशन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। भाई अब आपको क्या करना है? सिंपल देखो, सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना। दूसरी चीज, अगर मैं इस प्राइस सेक्शन को समझाऊं यहाँ पे, तो 25,000 अब हमारा अल्टीमेट सपोर्ट है जहां पे मार्केट ओपन होता हुआ हमें दिखता है। भाई 180 पॉइंट का गैप डाउन भी ओपन हो रहा है, तो हम 25,000 के पास में कहीं ओपन हो सकते हैं। ठीक है, तो 25,000 पे ओपन होने के बाद मेरा क्या प्लान रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पुट कॉल रेशियो 0.45 पहले से ही बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि गड़बड़ है मामला। दूसरी चीज क्या कि अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, मैं फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल या फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल को ही वेट करूंगा। उसके बाद मुझे लगता है मार्केट के अंदर जिस साइड का ब्रेकडाउन, अब जैसे मुझे जो लग रहा है वो ये है कि हम वापसी कर सकते हैं एटलीस्ट टू 25,250, 25,250 तक का एक मूव हम यहां पे देते हुए नजर आ सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन का मैं वेट करूंगा, इस ट्रेंड लाइन का मैं क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। अगर मुझे यहां पे रिजेक्शन मिलता है, फिर मैं यहां से क्या करूंगा, देखूंगा कि अगर मैं यहां पे रिजेक्ट हो रहा हूं, मुझे यहां पे रिजेक्शन मिलता है 25,200 के पास में, तब मैं नीचे के बारे में यहां से प्लान देखूंगा कि हाँ भाई अब यहां से मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, कुछ नेगेटिव यहां पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तब जाके मार्केट यहां से और फर्दर गिरावट दिखा सकता है। 25 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब मुझे लगता है मार्केट इसको होल्ड करने की कोशिश करेगी, एक बाउंस देने की कोशिश करेगी। उस देने की कोशिश हम कर सकते हैं। उसके बाद भले हम क्या करें, अपना एक जो है दिन टाइम पास वाला दिखाएं। 25,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, ये मुझे यहां पे समझ में आ रहा है। 25,200 तक जाके हम एक रिजेक्शन को फेस कर सकते हैं। 25,200 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा आज के लिए, जहां पे हमारा ओआई भी बड़ा होता हुआ नजर आएगा। दूसरा क्या है, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही आराम से पुट को रेशियो पे और ओआई पे भी नजर बना के रखनी है। भाई ये मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, इस पे मैं सब अपडेट देता हूं। ये आपको देखो भाई, ये अभी वीडियो डाली है पीसीआर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, मेंबर्स ओनली वीडियो रहेगी। सेकंड वीडियो थी, इससे पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं। हर वीकेंड पर ये इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको मिलती है। चार्ट्स आपको क्या है, मंडे टू फ्राइडे इतने चार्ट्स मिलेंगे जिसकी चार्ट कितनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपको आंख बंद करके, सिल्वर 20 का ही चार्ट है, सिल्वर आपको यहां से बहुत ऊपर दिखेगा। तो ये क्या तरीका है कि लर्निंग जो है ना वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। वीकेंड्स पे आपको वीडियो के हिसाब से रहेगी, आपको 1-to-1 कनेक्शन रहेगा, और वीकडेज पे क्या रहेगा, यहां पे हम ईटीएफ के ऊपर एक वीडियो रहती है हर दिन, कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूं। दूसरी चीज क्या, लर्निंग चार्ट्स भाई लगातार रहते हैं पीसीआर पुट कॉल रेशियो पे, लगातार जो है मेरी निगाह बनाई रखता हूं। ओआई जो है आपको अपडेट यहां पे मिलता है, तो ये आप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो मात्र 10 रुपए दिन पे। ठीक है, तो इसको आपको ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आपको कहां पे मिल जाएगा, इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर आप ज्वाइन कर लेना। अब आ जाते हैं सर कहां पे हमें समझ में आ गया। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स और हैं? देखो भाई, कच्चा तेल जो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, ये देखो मैंने आपको कल ही बोला था कि ये आपका 78-80 के बीच में आ सकता है, और वही चीज होती हुई दिख रही है। 78 के आसपास हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। 80 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहता है। मुझे लगता है मार्केट वहां पे जाके थोड़ा सा
रेस्ट ले सकता है, मतलब कहीं ना कहीं एक हिट तो कर सकता है 80 को, लेकिन उसके बाद वहां से एक वापस से हम आ सकते हैं। मैंने कल आपको बताया भी था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अगर बंद होता है तो ओपेक और ओपेक प्लस के जो देश हैं, ठीक है, ओपेक में लगभग 10 देश हैं, ओपेक प्लस में लगभग 12 देश हैं, ये देश मिलकर जो कि तेल के जो देश हैं, मतलब जो तेल बनाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, तेल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी सब जो भी होगा वो अप्रैल में होगा, वो अप्रैल तक होता हुआ नजर आएगा। ये हमने कल वाली वीडियो के अंदर देखा था। आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लिया करो भाई, कोई भी लर्निंग वीडियो ना मिस मत किया करो, क्योंकि मैं फालतू वीडियो बनाता ही नहीं हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है बस उसी को कवर करता हूं। तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि 7% जो है आपका इस समय पे जो है कच्चा तेल में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, और उससे सिंपल सी बात है, जो भी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट जो है पड़ने वाला है। उसके बाद अगर मैं देखूं गोल्ड एंड सिल्वर में क्या दिख रहा है, तो गोल्ड पे भी अभी लगभग 2% की तेजी बन रही है। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से आपको गोल्ड भी लगभग $5300 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। 2% की तेजी, लगभग 100 पॉइंट की तेजी आपको जो है गोल्ड में बनती हुई नजर आ रही है। सिल्वर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सिल्वर के अंदर लगभग आपका 1.48% की तेजी है। सिल्वर थोड़ा सा ठीक दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी बड़ा जंप हमने देख लिया था, ठीक है। तो सिल्वर मुझे थोड़ा सा थमा हुआ लग रहा है। मुझे लग रहा था कि ये तो कहीं 5-6% भी भाग सकता है, लेकिन ये $100 पे नहीं गया, ये 95 को एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। मुझे लग रहा है क्या कि $90 के बाद एक बार को क्या रिटेस्टिंग करने हम आ सकते हैं, तो ये रिटेस्टिंग का कुछ वेट कर रहा है। मैंने आपको बताया भी था लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा में, इसका पूरा एनालिसिस करके डाला था, तो वो आपको पता होगा। डाउ जोन्स एंड नेस्डेक की बात करूं तो डाउ जोन्स आपका अभी ओपन नहीं है, नेस्डेक भी अभी आपका ओपन नहीं है, तो उसके हिसाब से वो लगभग 210 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे है, और डाउ जोन्स में भी लगभग आपका 521 पॉइंट की गिरावट हमें यहाँ पे दर्ज करा रहा है। यूएसडी आईएनआर आपका 91 पे है, ध्यान रखना बड़ा कंसर्न है इसका ना होना, मतलब इसका मार्केट के ऊपर हमारा डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। आप चीजों को भले आप जीडीपी का आंकड़ा मत देखो, आप इन्फ्लेशन मत देखो, आप जीएसटी कलेक्शन भी मत देखो, ठीक है, कुछ मत देखो भाई, ये सब ना मतलब इंटरनल फैक्टर्स हैं, इनको देखने से कुछ बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस नहीं आते हुए दिख रहे। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, आप रुपया पे अपनी बिल्कुल पैनी नज़र बना के रखो। जैसे ही ये स्टेबल होगा, जैसे ही ये न्यू नॉर्मल होगा, आपको वहाँ पे थोड़ा सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन रुपया बहुत कमजोर होगा। पिछले 6 महीने में आप देखोगे लगभग 3.5% है ना, एक साल में लगभग आपका 4% के आसपास की जो है रुपया में गिरावट आ चुकी है। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा कंसर्न है मार्केट्स के लिए, इनको हमें इसको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, आरबीआई अगर इस पर कुछ करती है देन ओनली आपको एफआईएस की एंट्री जो है मार्केट के अंदर आती हुई नजर आ सकती है, ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ये चीज़ समझ में आ गई, अब हम देखते हैं डेटा हमें क्या समझा रहा है। डेटा सर मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो खरीदारी हुई है ना, बहुत शानदार खरीदारी हुई है। अब आप बात ध्यान रखना, अब सुन लेना इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मंडे है आज, साथ में आपकी एक्सपायरी भी है वीकली, कल की आपकी छुट्टी रहेगी। अब हमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, हम 35 पर पहुंचे हैं फ्राइडे को, है ना। ये आपका प्रो की डेटा की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम आज, क्योंकि मार्केट आज क्या है, गैप डाउन ओपन हो रहा है और फिर ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर सकता है, फिर वापस से पिटाई हो सकती है, वो एक अलग बात है। अगर हम सिंपल है, मार्केट और ज्यादा गिरता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, आज तो ओपन ही गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो उसको हम सस्टेन करते हैं या वापस नहीं आते, तो क्या है, इसकी पोजीशन जो इसका हाई है 35 से ऊपर जब ये जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ मार्केट जो है रेडी है आपको एक स्विंग बनाने के लिए, एक वापसी करने के लिए, एक जो है बाउंस देने के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। अदरवाइज क्या है, अगर इसने आज सेल कर दिया, इसको समझ में आ गया कि भाई मैं तो ट्रैप हो गया, भाई प्रो भी तो है, ऐसा थोड़ी ना प्रो को लॉस नहीं होता, मैं बार बार दिखाता हूं आपको। अब इसने 9% खरीदा, हो सकता है ये ट्रैप हो जाए, इसकी गलती हो जाए, ये लॉसेस कर लें, लेकिन ये बहुत बड़े लॉसेस नहीं करते, बहुत ही छोटे लॉसेस में बाहर हो जाते हैं। तो आज अगर ये अपनी पोजीशन को कट डाउन कर देता है, 4-5% निकाल देता है, तो समझ लो इसने अपने लॉस बुक कर लिया, और फिर हमारे लिए 35 इज द स्विंग हाई, जिसको क्रॉस करते से हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। और अगर इसने आज ही खरीदारी करके 40 पे चला गया, 38 पे भी चला गया, 2-3% की खरीदारी भी कर ली, तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत हो जाएगा। मेन कंसर्न कहां से, 3.5% बेच के भाई एफआईएस ने भी क्या कर लिया था, अपने आप को पीछे हटा लिया था कि भाई ये युद्ध वगैरह चल रहा है, मैं तो अपने शांति से बैठा हूं, तो इसने भी क्या है, शांति से अपनी पोजीशन को कम करके ये अपने पोजीशन में बैठ गए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए नेगेटिव है, और ये जो डीआईएस है ये भी लगातार नेगेटिव है, 70 के नीचे नेगेटिव ही रहेंगे, ध्यान रखना 70 के नीचे नेगेटिव ही रहेंगे, इनको 70 के ऊपर आना चाहिए, अदरवाइज क्या है, हमारे लिए बिग कंसर्न है। और प्रो जो है वो मेरे लिए अभी तक पॉजिटिव है, ध्यान रखना, मैं आज पॉजिटिव लिखता हूं और कल देखते हैं क्या ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो डेटा वाला सेशन शाम को 9 बजे बिल्कुल मिस मत करना। एफआईएस डेज का अगर मैं वैसे देखूं 7,500 करोड़ की बिकवाली, बहुत बड़ी बिकवाली थी भाई, ये कैश मार्केट के अंदर 27 तारीख को फ्राइडे को की थी, और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर लगभग 3,500 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 2,500 करोड़ की, मतलब नेट आप देखोगे ना तो यार ये तो बहुत बड़ी बिकवाली है, मतलब बहुत बड़ी बिकवाली है। आप यहाँ पे देखोगे लगभग ये मान के चलो 13,500 करोड़ की बिकवाली है ये,
तो इतनी बड़ी बिकवाली, बहुत बड़ा नंबर था ये। और ये कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि किसी ना किसी को पता था कि भाई ये ऐसे वीकेंड, और ये चीज़ हम भी अंदाजा लगा रहे थे कि वीकेंड पे कुछ बड़ा हो सकता है, तो उसी की वजह से आपको एक बड़ी बिकवाली वहां पे होती हुई नजर आई। लेकिन 12,300 करोड़ के आसपास की 292 करोड़ की खरीदारी आपको किसने की, डीएस ने। तो ये एक अच्छा आंकड़ा जरूर हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं सर किसकी, जो मेन विक्स है 4.9% बढ़ के आया था, आज हो सकता है ये और 5% बढ़े, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। निफ्टी 1.3% टूटा था और सेंसेक्स आपका 1.2% टूट के बंद हुआ था। अब बात करते हैं सर किसकी, हम यहाँ पे देख लेते हैं अब पूरे अपनी थाली को सजाने पे। तो अगर मैं अपनी थाली सजा रहा हूँ, प्राइस सेक्शन मुझे लगता है थोड़ा सा गैप डाउन ओपन वापस से बाउंस कर सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि नेगेटिव तो है, ऑब्वियस सी बात है, इसको नेगेटिव लिखेंगे। विक्स आपका नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर मुझे आज पॉजिटिव दिखते हैं। कच्चा तेल बहुत तगड़ा वाला नेगेटिव है। एफआईएस के हिसाब से भाई एफआईएस जो है नेगेटिव है आपके, डीआईएस नेगेटिव है और प्रो मुझे आज पॉजिटिव दिखता है। कच्चा तेल नेगेटिव, पुटको रेशियो मुझे तगड़ा पॉजिटिव दिखता है, पी रेशियो मुझे तगड़ा पॉजिटिव दिखता है। यूएस मार्केट से कोई वेट एंड वॉच के संकेत हैं, एशियन मार्केट वेट एंड वॉच। यूएसडी आईएनआर नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 लगभग आपका, हाँ 6 आपका नेगेटिव संकेत रहेंगे। उसके बाद 5 पॉजिटिव भी हैं, ये आप सोच के मतलब हैरान होंगे। 2 वेट एंड वॉच, 5 पॉजिटिव में क्या क्या है, आपका गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रो पॉजिटिव है, पीसीआर आपका पॉजिटिव है और पी रेशो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है मार्केट आज टेम्पास वाले जोन में, कंसोलिडेशन वाले जोन में कहीं ना कहीं मार्केट फंस सकती है आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सुबह उठ के आपके लिए सेशन बनाने में। तो वीडियो को जरूर लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।